गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित एक पाठ है जो कि कक्षा 10 के अंतर्गत है। इसमें एक छोटी सी कहानी भी दे रखी है जिसमें वेलू गांधी का पुत्र जतिन जो कि इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज पढ़ने जाता है और वहाँ 31 दिसंबर की शाम पार्टी में सभी दोस्त मिलकर शराब पी लेते हैं। और इसी चक्कर में जब वे गाड़ी चलाने लगते हैं तो अचानक से उसकी आंखों में नींद भर जाती है। जो कि उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था और आंखों में उसके नींद आ जाती है और अचानक से गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराती है। तो उस इंसान पर, उस पिता पर किस तरह की अनहोनी घटित हुई होगी जब जिस पुत्र को उसने इंजीनियर बनने के लिए भेजा था वह आज कफन में लिपट कर आया था। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए सड़क सुरक्षा के कर्तव्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से कर्तव्य हैं। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह हमें घायल लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और खुद भी उनकी सहायता करनी चाहिए। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना, इन गलत बातों के परिणामों पर अपने घर, पड़ोस तथा अन्य लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर तथा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगला कर्तव्य है, सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन न करने से क्या दंड मिल सकता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस न मिले गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी की नंबर प्लेट का दिए गए निर्देशानुसार ही होना चाहिए। अलग अलग स्थितियों में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, वर्षा में, कोहरे में, रात में आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, सांस द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर तथा इंटरसेप्टर के विषय में जानकारी देनी चाहिए। नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात होने चाहिए। आगे है, दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करनी चाहिए। अब हैं कुछ सड़क सुरक्षा यातायात के संकेत। तो सबसे पहला संकेत है रुक जाओ। अगर यह ऐसा संकेत हो तो इसका मतलब है रुक जाओ, और यदि इस तरह का ट्रायंगल बना हो तो इसका मतलब है रास्ता दो। अगला संकेत है कि एक राउंड होगा, उसके अंदर एरो बना होगा और एरो कटा हुआ है, तो इसका मतलब है सीधे प्रवेश निषिद्ध है, अर्थात सीधे प्रवेश नहीं करना है। आगे देखें, 2 एरो बने हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, बीच में कटा हुआ है, अर्थात एक ही रास्ता खुला है, यानी कि आप जा सकते हो, आ नहीं सकते। आगे भी सेम एरो बना हुआ है, तो उसमें क्या है, बड़े वाले एरो पर कटा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है कि एक ही रास्ता है, आप आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। आगे हैं, 2 एरो बने हुए हैं, दोनों वाहन दिशा में निषिद्ध हैं, अर्थात दोनों तरफ कोई वाहन नहीं जा सकता, ना ही आ सकता। अगला है, सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध। एक गाड़ी बनी हुई है और उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है, अर्थात इस तरफ मोटर वाहन नहीं प्रवेश कर सकते। आगे है, ट्रक पर प्रतिबंध, अर्थात इस रास्ते से ट्रक नहीं जा सकते। आगे अगला है, बैलगाड़ी बनी हुई है और उस पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब बैलगाड़ी पर प्रतिबंध। आगे है, तांगा बना हुआ है, अर्थात और एक लाइन बीच में कटी हुई है, इसका मतलब है तांगा पर प्रतिबंध। आगे है, हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध। एक देखिए, एक है जो हाथ गाड़ी लेकर चल रहा है
उस पर एक लाइन लगी हुई है, कटी हुई है, अर्थात हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध है, उस तरफ नहीं जा सकते। साइकिल पर प्रतिबंध, साइकिल बनी हुई है और उसमें कट लगा हुआ है, अर्थात साइकिल पर प्रतिबंध है। पैदल चलने वालों पर प्रतिबंध, पैदल कोई चल रहा है उसके ऊपर कट लगा हुआ है, अर्थात इसमें पैदल चलने वालों पर प्रतिबंध है। आगे दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध, दाएं तरफ का निशान है वह कटा हुआ है, अर्थात दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध है। बाईं तरफ यदि निशान लगा हुआ है और वो कटा हुआ है तो बाएं मोड़ पर प्रतिबंध है। यू मोड़ पर प्रतिबंध, अर्थात कोई गाड़ी हम लेके जा रहे हैं उसको यू टर्न नहीं लेना है, उस पर प्रतिबंध है। ओवरटेकिंग पर प्रतिबंध, ओवरटेक नहीं करना है, जहाँ ये निशान लगा होगा अर्थात उस रास्ते में ओवरटेक नहीं करना है। हॉर्न पर प्रतिबंध, तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं अगर वहाँ पर ये निशान है एक और उस पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है हॉर्न पर प्रतिबंध है। आगे है बैलगाड़ी और हाथगाड़ी पर प्रतिबंध, अगर बैलगाड़ी बनी हुई है, हाथगाड़ी बनी हुई है, उसमें कट लगा हुआ है, इसका अर्थ है बैलगाड़ी और हाथगाड़ी दोनों पर प्रतिबंध है। लंबाई सीमा, इसमें लंबाई की नियमित सीमा बताई हुई है। आगे देखें गति कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलनी चाहिए, यह सीमा निर्धारित है। लोड सीमा 5 टन की लोड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर ही ऊंचाई होनी चाहिए और चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए। एक्सल लोड सीमा, एक्सल लोड अर्थात इसमें एक्सल लोड सीमा अलग अलग निर्धारित की जाती है, जो समय समय पर सरकार द्वारा बदल दी जाती है कि कितना लोड एक्सल ट्रक पर होना चाहिए। आगे है वाहन के बीच दूरी है, ध्यान में रखना है कि यह संकेत किसका है कि वाहन के बीच में दूरी है। आगे संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है, इसका अर्थ है कि संकेत का जो प्रतिबंध है वह समाप्त कर दिया गया है। जो भी इससे पहले संकेत दिया हुआ था, मान लो हम कहीं जा रहे हैं उस पे संकेत दे रखा है कि यू टर्न पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके आगे जाने के बाद यदि ऐसा संकेत आ जाता है तो इसका अर्थ होता है संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है। आगे देखें, बिल्कुल काला बना हुआ है गोला, इसका अर्थ है नो पार्किंग, यहाँ पार्क कोई भी गाड़ी नहीं कर सकते। आगे है काला रंग का गोला बना हुआ है, इसमें 2 क्रॉस लगे हुए हैं, इसका अर्थ है खड़े या रोके नहीं, यहाँ पर खड़े नहीं होना है और वाहन रोकना भी नहीं है। आगे है आगे ही अनिवार्य है, ये जो संकेत आया है इसमें काला है पूरा और इसके अंदर एरो बना हुआ है, इसका मतलब कि सीधे ही जा सकते हैं, मुड़ना नहीं है कहीं भी। आगे बाएं रखना अनिवार्य है, अर्थात बाईं तरफ ही चलाना है, दूसरी तरफ नहीं। और अगर ऐसा निशान बना हुआ आ जाए तो ये संकेत है कि दाहिने तरफ रखना ही अनिवार्य है। अगर बाएं का निशान आ जाए सीधा इस तरह का तो आएगा कि बाएं मोड़ना अनिवार्य है, और अगर ऐसा कोई संकेत आ जाए तो इसका अर्थ है दाहिने मोड़ना अनिवार्य है। आगे है अगर इस तरह का सीधा और फिर वो एरो टेढ़ा हो जाए तो इसका अर्थ है आगे की ओर दाहिने मोड़ना अनिवार्य है, और अगर बाएं तरफ का संकेत आ जाए मुड़कर तो आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है। आगे देखें, ये जो संकेत है इसमें एक एरो बना हुआ है, उसके बाद नीचे से मोड़ है, अर्थात आगे की ओर या बाएं मोड़ना अनिवार्य है। आप आगे की ओर भी जा सकते हैं और बाएं भी मुड़ सकते हैं, और इस तरह के संकेत में आगे की ओर भी जा सकते हैं और दाएं मोड़ना या फिर दाएं मोड़ना अनिवार्य है, बाएं तरफ नहीं मुड़ सकते। आगे साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है, अर्थात जो ट्रैक बना हुआ है साइकिल पर उसी पर ही साइकिल चलानी है। ध्वनि अनिवार्य है, जैसे ऊपर दिया हुआ था हॉर्न पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पर हॉर्न दिया हुआ है तो अर्थात हमें हॉर्न बजाना ही है। तो ये हैं सड़क संबंधी नियम, सड़क संबंधी यातायात के संकेत जो कि हर बच्चे को ध्यान में होने चाहिए।
तो कैसा लगा ये पाठ? बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।